शिव पंचमुखी है। एक मुख में भक्ति है, एक मुख में ज्ञान है, एक मुख में योग है, एक मुख से तंत्र है और एक मुख में कृपा। तो भक्ति की बात शिव बताते हैं। एक रस की बात और बताऊं मैं। एक बार विष्णु और शिव के बीच में बातचीत हुई। विष्णु ने कहा कि मेरे जैसी सेवा इस संसार में जो पालन में कर रहा हूं उतनी सेवा और कोई नहीं कर सकता। सेवा धर्म निभाना तो मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। शिव को कह रहे हैं। शिव ने कहा कि सेवा क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। वही शिव 11वें रुद्र हनुमान बनकर के राम के सामने सेवा की करिश्मा बताते हैं। सेवा में कितने महान निकले भक्ति में। राम जैसा भक्त, हनुमान जैसा भक्त और कोई नहीं। एक बार प्रेम की बात निकली तो शिव ने कहा कि प्रेम क्या होता है मैं बताऊंगा। तो कृष्ण अवतार में राधा बना। शिव ही राधा थे और शिव ही हनुमान थे। ऐसे बोले ऑर्डर दानी। वो कहते हैं वहां को सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरा अनुभव कह रहा हूं वहां सत्य है तो ईश्वर का भजन है, बाकी सब सपना है, सब बेकार की। तो श्री राम सबरी को नवदा भक्ति देता है और वहां से फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे वन में जाते हैं तो दूर से सुग्रीव उनको देख लेता। दोनों भाइयों, सुग्रीव डर का मारा बाली के डर से जिस पर्वत पर रह रहा है उसने देखा कहीं बाली के भेजे हुए 2 गुप्तचर तो नहीं आ रहे हैं। भय था उसको। इसलिए हनुमान जी को सुग्रीव कहता है कि आप भेष बदल करके और इन दोनों का पता लगाओ कि ये वास्तव में है कौन। तो हनुमान जी जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण के पास। मानस में इतने दिनों के बाद में हनुमान जी आए। आज दर्शन हुए। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी राम और लक्ष्मण के सामने जाते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्याम और गोर आपका वर्ण है, बड़ा सुंदर वर्ण है, सुंदर आपका शरीर है, देखते देखते मन हर्षित होता है। और मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसे कंटक वाले जंगल में आपके पांवों में कुछ पहना हुआ भी नहीं है, आप राजकुमार जैसे लगते हैं, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, सुसंस्कृत है आप, लेकिन इस जंगल में आप क्या करें। तब राम अपना परिचय देते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम हूं, अयोध्या नगर का वासी हूं, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और मेरी प्रिया सीता के खो जाने से हम उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में घूम रहे हैं। आप मिले हैं, आपने एक अच्छी बात कही है, हमने बहुत लोगों को पूछा लेकिन इतनी सभ्यता से बात दूसरों ने नहीं की। तो मुझे भी लगता है कि आप भी कोई सभ्य व्यक्ति हैं। आप इस जंगल में क्या करते हैं? यहाँ तो कोल, किरार, भील ऐसे लोग रहते हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी सभ्य हैं। आप अपना असली रूप बताइए। कौन कह रहे हैं? राम हनुमान को कह रहे हैं। हनुमान राम का नाम सुनते गदगद हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरा रूप क्या, मुझे तो रग रग से आप जानते हो, मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं। और यदि पूछो मेरा पीछे कि कौन, तो इस शरीर से मैं आपका सेवक हूं, प्राणों से मैं आपके भीतर रमने वाला हूं और आत्मा से अगर देखो तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है। 11 रुद्र शंकर के, हनुमान भी तो कम नहीं थे। हनुमान जति थे, तांत्रिक थे, रसायन विद्या को जानने वाले थे, बड़े योगी थे, ब्रह्मचारी थे। उनका जितना बखान किया जाए हनुमान जी का बहुत कम है। और मेरा अनुभव है यदि रामायण में हनुमान जी नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती, अधूरी अधूरी सी। हनुमान जी ने जितनी सहायता राम की उतनी शायद किसी ने नहीं की।
इसलिए कहीं कहीं तो राम बड़ाई करते हुए सुने जाते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे इतने प्रिय हो जैसा भरत। इसका मतलब दो विशेष प्रिय थे राम को, भरत और हनुमान।